जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों। मेरा डायरेक्ट उन व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ मैं, जो ये बोलते हैं कि आत्मिक पिता ही हमारा सब कुछ है। उनको अपना धन मन सब उन्हीं को दे देते हैं। जैसा वे बोलते हैं वे मानते चले जाते हैं, और जो वो बोलते हैं वे ऐसा करते जाते हैं कि हमारे आत्मिक माता पिता कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी गलत कर ही नहीं सकता। हमें हमेशा अच्छा शिक्षा ही देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आत्मिक पिता और आत्मिक माता बोलने के चक्कर में कहीं न कहीं शैतान का एक ज़रिया है कि लोगों को इसी में भटका के रखे, और एक सच्चे परमेश्वर का को जानने से लोग जो है परमेश्वर को जानने ना पाएँ। सच्चे परमेश्वर को जो है लोग जानने ना पाएँ। आप समझिए, आप जब किसी को एक पिता कहते हैं, आत्मिक पिता कहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने ज़हन में, अपने दिमाग में यह बात डालते हैं कि यह व्यक्ति को मैं आत्मिक पिता कह रहा हूँ, आत्मिक पिता मान रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो भी बातें करेगा बाइबल से बातें करेगा, जो भी कहेगा वचन से ही बातें करेगा। इसका मतलब है कि ये गलत हो ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि इस संसार में परफेक्ट है, ठीक है? कोई परफेक्ट नहीं है। और ख़ास करके आत्मिक पिता बोलने वाले पास्टर, जो पास्टर अपने आप को बुलवाते हैं आत्मिक पिता, मैं कह रहा हूँ उनमें कई सारे बातें उन लोग खुद प्रचार करके जो है समझ पाते हैं कि मैंने गलत प्रचार किया। और मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ। एक वचन लिखा है यशायाह 42 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। ऐसा प्रभु का वचन कहा है। तो परमेश्वर जब अपनी महिमा किसी दूसरे को देना नहीं चाहता है, किसी मूर्ति को देना नहीं चाहता है, किसी मनुष्य को देना नहीं चाहता है, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि मुझे लोग आत्मिक पिता बोलें? पौलुस की एक बात को लेकर आप इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हो। पौलुस की बात को अगर मानना है तो पौलुस बहुत सी बातों को त्याग करके अपने जीवन जिया है। आप उस बात को क्यों ध्यान नहीं देते मेरे भाई लोग? और मैं उन व्यक्तियों से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को आत्मिक पिता बुलाते हैं, आत्मिक पिता बुलवाते हैं। ये मेरा बातें उन व्यक्तियों से है, और मैं डायरेक्ट वो विश्वासियों से बात करता हूँ वो व्यक्ति जो लोगों को जो व्यक्ति है उनको जो है अपने आत्मिक पिता बुलाते हैं। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। आप आत्मिक पिता बोलने के चक्कर में आप परमेश्वर से अलग हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं परमेश्वर से। बहुत गहरी बात है, आप इस बात को समझिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसका पार्ट 2, 3, 4 बनाऊँ करके, पर क्या है और भी बहुत से विषय हैं। सब विषय को मैं छोटा-छोटा कुछ-कुछ जो है विषय बोल-बोल करके, वचन बोल-बोल करके मैं उसको बता-बता करके लोग को बताऊँ, ताकि लोग समझ पाएँ कि सत्य क्या है। आज ऐसे कई व्यक्ति हैं कि सत्य से अनजान हैं। तो मेरे भाई इस बात को समझिए, आप किसी को आत्मिक पिता ना कहें। हाँ, अगर कहना है तो अगुआ कहें, क्योंकि वचन में अगुआ बोला गया है। आप उनको अगुआ कहें, लीडर कहें, सेवक कहें, अच्छी बात है, अगुआ कहें। पर आत्मिक पिता बोलना बहुत बड़ी बात है। जो परमेश्वर ने नहीं कहा, अगर उस बात को आप कहते हैं तो पाप ही है ना। आप सोचिए, अगर परमेश्वर जो कहा है। और हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन, मुझे बताइए कि पौलुस कितने बार बोला है कि आत्मिक पिता मुझे बोलो, मतलब पिता मुझे बोलो, सुसमाचार के द्वारा में मुझे पिता बोलो। भाई एक वचन से आप सिद्धांत कैसे बना सकते हो? उन्होंने कई बार बोला है, मैं दिखा दूंगा कि प्रभु में सेवक, प्रभु में सेवक, मेरे भाई भाई भाई, ऐसे बहुत बार कहा है। और एक बार अगर पिता बोल दिया, अब उस बात को इतना हाईलाइट करके बोल रहे हो, क्या उससे ये कौन सी बड़ी बात है? और बाकी बातों को क्यों छोड़ देते हो? तो किसी एक बात में आप सिद्धांत ना बनाएं। इसी बात में लोग गिर जाते हैं और भटक जाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन किसी अपने आत्मिक पिताओं को मत दें, क्योंकि वे आपको भटका देंगे। इसीलिए वचन में लिखा है सावधान, प्रभु ने बार बार कहा है सावधान सावधान, फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप समझिए, वचन को समझिए, वचन क्या कहता है वैसा कीजिए। तो आप समझ में आया होगा। आप सबको जय मसीह की।